में सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, ये पार्ट हमारा है। इसमें तीन क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। मतलब हमने बताना है कि निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रतिनिधि शब्द हम सुनते हैं उसमें विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। विधायक के बारे में हमें इसमें जानना है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, एमएलए। ठीक, तो प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से वो विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है। यानी हम देखिए, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें कई उम्मीदवार होते हैं जो एक एक क्षेत्र से लड़ते हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं। चुनाव होता है, वोट डाले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। तो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत कर आते हैं तो वहाँ पर हम जो वोट दिया जाता है, एक गुप्त मतदान होता है। वहाँ पर अपने पहचान दिखाई जाती है, अपना कार्ड कोई उसमें निर्वाचन आयोग का, और उसके बाद हमें वोट डालने के लिए 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। वो वहाँ पर जाकर उन्हें मोहर एक पन्ने में लगानी पड़ती है जहाँ पर उम्मीदवार के नाम लिखे होते हैं या उनके संकेत होते हैं, और वो गुप्त मतदान होता है जो सबके सामने नहीं दिया जाता। एक किनारे को कमरे में एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहाँ पर कोई देख ना सके, उसमें उस जगह में वो व्यक्ति मोहर लगाता है। तो जहाँ गुप्त मतदान प्रतिनिधि को चुनाव करवाता है, और इससे जो ज़्यादा मत लाता है वो विधायक बनता है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब जीते हुए उम्मीदवार जब जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो मुख्यमंत्री फिर उसमें एक अपनी पूरी टीम बनाता है जिसमें कईयों को मंत्री पद दिया जाता है। तो जो मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री और बाकी जो विधायक हैं, इनमें कोई वित्त मंत्री बनाया जाता है, कोई शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, कोई गृह मंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से हर तरह के विभागीय मंत्री जब बन जाते हैं उनको फिर अंत में शपथ ग्रहण कराया जाता है, और शपथ लेते हैं कि हम ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो आदि विभिन्न मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से इनका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन तीसरा है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। देखिए, जो मंत्री हैं और विधायक हैं ये अपना एक निर्णय देते हैं, उसके बाद जो विपक्ष है उस पर चर्चा करके बहस करता है, और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों दल जब विचार विमर्श बहस कर लेते हैं उसमें से उनका एक निर्णय निकलता है, और जिस निर्णय के आधार पर कुछ विशेष चीज़ें जो मिलती हैं उनको उस में जोड़ा जाता है, और उस तरह से किसी नवीन कार्य में को किया जाता है। और इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि मंत्री तथा विधायकों के निर्णय समाज के लाभकारी हैं या नहीं, इस पर बहस होती है जो दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। बहस से नवीन विचारों को भी उसमें जोड़ा जा सकता है। तो आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।